नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी दी गई है। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी। ए डी जो है मीडियन है। मीडियन का मतलब है कि वो ए बी सी ट्रायंगल को दो हिस्सों में बांट रही है। ए बी डी में कह लीजिए और ए डी सी में कह लीजिए, तो दो हिस्सों में बांट रही है। और ई जो है इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है कि ये जो साइड है इसके बराबर है, ऐसा कह लीजिए। शो दैट एरिया बी ई डी, जो एरिया बी ई डी इस ट्रायंगल का एरिया है वो 1/4 है इस पूरी ट्रायंगल के ए बी सी के, ये हमें बताना है। तो चलिए जो चीज़ें गिवन है पहले वो ले लेते हैं। अब देखिए ए डी क्या है हमारे पास, ये एक मीडियन है, ये हमें पता है। अब ये इस ए बी सी ट्रायंगल को दो हिस्सों में बांट रही है, यानी कि जो एरिया है, जैसा कि हमने बात की ए बी डी, वो एरिया किसके बराबर होगा, ए डी सी के। ए बी डी का एरिया इस लेफ्ट वाली ट्रायंगल का एरिया इस राइट वाली ट्रायंगल के बराबर होगा, क्योंकि ए डी इसको दो हिस्सों में बांट रही है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये ए बी सी को दो हिस्सों में बांट रही है मीडियन, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो एरिया ए बी डी है वो हाफ है किसके, एरिया जो पूरी ट्रायंगल का है, क्योंकि ए बी सी को ये आधे में बांट रही है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन हम लिख लेते हैं 1। अब जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी डी, यहाँ पर देखिए ए बी डी के अंदर बी ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, यानी कि वो ए डी को दो हिस्सों में बांट रही है। तो यहाँ पर बी ई जो है एक तरह से मीडियन हो गई, तो ए बी डी ट्रायंगल के अंदर। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो बी ई है वो मीडियन बन गई, मीडियन बन गई ए बी डी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, यानी कि ये भी इसको दो हिस्सों में बांट रही है। यहाँ पर लिख सकते हैं जो एरिया है बी ई डी का इस ट्रायंगल का, वो किसके बराबर होगा, ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया ऑफ बी ए ई, इसके बराबर होगा। इतना भी क्लियर है। या ऐसा कह लीजिए कि जो एरिया है बी ई डी वो हाफ किसका होगा, जो पूरी ट्रायंगल थी ए बी डी, तो एरिया ऑफ ए बी डी, क्योंकि ये इसका हाफ होगा। ये जो मीडियन है बी, इन दोनों को जो बराबर हिस्सों में बांट रही है इस पूरे ट्रायंगल को, या एक हिस्सा कह लें, इस पूरे ट्रायंगल का हाफ होगा। तो इसको हम ले लेते हैं सेकेंड रिलेशन। अब यहाँ पर देखिए जो एरिया है बी ई डी का वो हमारा हाफ एरिया ए बी डी के बराबर है। अगर हम इसको ऐसे कर दें, देखिए इसको ऐसे कर दें, एरिया जो बी ई डी है मैं इसमें हाफ मल्टीप्लाई और कर दूं, ऐसा कर दूं, तो क्या होगा, हाफ इंटू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी, ऐसा कर सकते हैं। ये क्या किया हमने, देखिए ये हाफ एरिया ए बी डी का हाफ एरिया। लेकिन अगर हम पूरी ट्रायंगल के केस में देखें ए बी सी में, जो अगर हम इसका हाफ और कर दें, यानी कि ए बी डी का और हाफ कर दें, जैसे कि ये था बी ए ई ट्रायंगल थी, यानी कि ये जो था हमारा 1/4 हिस्सा होगा पूरी ट्रायंगल का ए बी सी का। ये आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक इस तरह का डिब्बा ले लेते हैं। अब अगर हम इस हिस्से को देखें फर्स्ट को, तो वो इस पूरे जो स्क्वायर का कह लीजिए ये 1/4 हिस्सा है। अगर इसको इन सबको मिलाएंगे तब पूरा जो हिस्सा बनेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये क्या है, पूरी ट्रायंगल का 1/4 हिस्सा है, जो ए बी जो डी है इसका हाफ कह रहे हैं, तो वो फोर्थ हिस्सा बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, ये प्रूव हो जाता है जो एरिया है बी ई डी इक्वल टू 1/4 एरिया ए बी सी के। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। या फिर जो रिलेशन है हमारे पास ये वाली देखिए, जो एरिया ए बी डी है, एरिया ए बी डी ये किसके बराबर है, हाफ एरिया ए बी सी के। यही तो हमने पुट किया है, एरिया ए बी डी हाफ एरिया ए बी सी, हाफ तो इसके अंदर है ही था। तो इस तरह से कह लीजिए या इस तरह से समझ लीजिए कि ये इसका 1/4 हिस्सा है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।